टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले तारे सिर्फ आकाश में चमचमाती हुई दिलचस्प सी दिखने वाली चीजें थीं, पर सब देखने में एक ही जैसे लगते थे। लेकिन जब से आधुनिक टेलीस्कोप्स का निर्माण होना शुरू हुआ, कैमरों को टेलीस्कोप में लगाया जाने लगा, तब से तो जैसे अजीबोगरीब से दिखने वाले ना जाने कितने सूरज और ग्रहों का जैसे पिटारा खुल गया हो, जिसमें ग्रहों का चक्कर लगाने से लेकर तारों का ब्लैक होल में तब्दील हो जाने जैसी चीजें सामने आने लगी। तो इसी बात पे चलिए जानते हैं ब्रह्मांड में पाए गए अब तक के सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी तारों के बारे में। ऐसा तारा जिसकी चमक 80 लाख सूरजों के बराबर है, R136A1। हालांकि R13A1 हमारे सूरज से 8.7 मिलियन गुना ज्यादा चमकीला है, जो लगभग 87 लाख सूरजों के बराबर है। ये अनोखा तारा सिर्फ इसी चीज में रिकॉर्ड नहीं तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि ये अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा मास लिए हुए तारा है, जिसकी सतह का तापमान लगभग 50,300 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए ये अब तक पाए गए सबसे गर्म तारों में से भी एक है। ये तारा हमसे 165,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये R136 नाम के स्टार क्लस्टर के अंदर पाया जाता है, जो मैगेलेनिक क्लाउड के अंदर बसा हुआ है। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड एक बौनी आकाशगंगा है जो मिल्की वे का चक्कर लगाती रहती है। R136 क्लस्टर में और भी ऐसे तारे मौजूद हैं जो सूरज से कम 100 गुना ज्यादा बड़े हैं। ऐसा माना गया है कि इतने बड़े तारों का जन्म तारों का एक दूसरे से टकराकर आपस में मिल जाने के कारण से होता है। लेकिन इतने बड़े तारों की उम्र बहुत कम होती है और वो 20 से 30 लाख सालों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाते। R136A1 तारे को काफी अस्थिर तारा माना जाता है, उसकी इतनी ज्यादा बड़ी साइज की वजह से, और कहा जा रहा है कि ये सुपरनोवा की तरह पहले ही फट सकता है जब तक इसके अंतर्भाग में गिरावट आना शुरू हो। एक तारा जो रहस्यमयी तरीके से जलता बुझता रहता है, KIC 84628552, इस तारे को टैबीज स्टार के नाम से भी बुलाया जाता है। इस तारे के बारे में पिछले 2-3 सालों से काफी बातें की जा रही हैं, जो हमारी पृथ्वी से 1480 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इस तारे ने खास तौर से सबका ध्यान अपनी ओर रोशनी की चमक में अचानक से बढ़ोतरी हो जाना या कम हो जाने की वजह से खींच रखा है। इसकी लाइट में अजीबोगरीब फ्लक्चुएशंस होने की वजह से आसमान में नजर टिकाए कुछ लोग, जिनकी निगाह हमेशा किसी एलियन सभ्यता या दूसरे जीवन को ढूंढने में लगी रहती है, उनको इस तारे ने कुछ ज्यादा ही आशावादी बना दिया है। इन लोगों का कहना है कि ये चीज एलियंस का बनाया हुआ कोई बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे फिल्मों में दिखाए गए डायसन स्वार्म या गोल आकार के मेगा स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि फिर भी टैबीज स्टार आज के समय हाल ही में अंतरिक्ष में खोजी गई सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। इस तारे की झिलमिलाती गुप्त रोशनी के बारे में फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका कारण इस तारे का कॉमेट्स के झुंड से टक्कर होना भी हो सकता है, या हो सकता है ऐसा इसका किसी बड़े ग्रहों के भिड़ने से, या इसकी लाइट में आने वाली फ्लक्चुएशंस किसी दूसरे तारे से टक्कर होने की वजह भी हो सकती है। एक सब जायंट स्टार जो हमारे ब्रह्मांड से भी ज्यादा पुराना माना जा रहा है, मेथुसेलास स्टार के नाम से बुलाया जाने वाला ये तारा, जिसका अस्तित्व में होना असंभव लगता है। हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है और मेथुसेलास स्टार नाम के इस तारे की उम्र जोड़ घटाने के बाद 14.5 बिलियन साल पुरानी निकली है, जिसने कॉस्मोलॉजिस्टों को गहरी सोच में डाल दिया है। ब्रह्मांड की उम्र हमें अच्छी तरह से पता है और उसकी उतनी ही उम्र होना निश्चित है, पर इस तारे की खोज ने कॉस्मोलॉजिस्ट को स्टेलर थ्योरी पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक फिलहाल वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं इस समस्या को सुलझा पाने में। ये तारा हमारी पृथ्वी से 190 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और ये लीब्रा नक्षत्र में पाया जाता है। UY स्क्यूटाई नाम के इस रेड सुपर जायंट तारे को अगर हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच में सूरज की जगह पर रख दिया जाए तो इसका हीलियोस्फेयर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को, यहाँ तक कि सैटर्न को भी निगल जाएगा। इस तारे का वॉल्यूम हमारे सूरज से 5 बिलियन गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी 500 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा, और इसका रेडियस 1708 गुना ज़्यादा बड़ा है।
हालांकि यूवाई स्क्यूटाई इतना ज़्यादा विशाल है, पर फिर भी इसको अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि 9500 लाइट ईयर्स हमसे दूर होने पर यह तारा आपको दिखेगा ही नहीं। और इसे देखने के लिए कम से कम आपको एक टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका एपरेचर कम से कम 4 इंच का या 10 सेंटीमीटर का हो। 2 मास JO5231403 ये एक लाल रंग का बौना तारा है जो मुश्किल से तारा कहलाया गया है। रेड ड्वार्फ स्टार हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे कॉमन स्टार्स हैं, जो कि हमारे सूरज की तुलना में बहुत छोटे और धीमी रोशनी पैदा करने वाले होते हैं। इसी वजह से वो हमें खाली आंख से दिखाई नहीं देते। 2 मास JO5231403 नाम का ये तारा मुश्किल से तारों की श्रेणी में गिना गया है, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही बड़ा है जिससे किसी तरह ये अपने कोर में हीलियम और हाइड्रोजन को फ्यूज करा सकता है। हमसे 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर पाया जाने वाला ये तारा अब तक पाया गया सबसे छोटा मेन सीक्वेंस स्टार है। हमारा सूरज भी मेन सीक्वेंस स्टार कहलाया जाता है, पर इस तारे का रेडियस सूरज का सिर्फ 8% ही है। हालांकि ये तारा भले ही छोटा हो, ठंडा हो और बुझी हुई रोशनी पैदा करता हो, पर इस तारे के फ्यूजन रिएक्टर से सारा फ्यूल खत्म होने में कई खरब साल लगेंगे, जब तक हमारा सूर्य भी खत्म हो चुका होगा। SAO 206462 SAO एक विलक्षण और कम उम्र का तारा है, जिसे हाल ही में ल्यूपस नाम के नक्षत्र में खोज निकाला गया है। इस तारे की बनावट गोल घूमती हुई चक्री जैसी है, जिससे 2 घुमावदार हाथ इस तारे के बाहरी क्षेत्र को घेरे रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सबसे अचंभित कर देने वाली चीज इस तारे की है कि इस तारे को तश्तरी जैसे दिखने वाले भव्य छल्लों ने 20 अरब किलोमीटर की चौड़ाई में घेर रखा है। ये तारा हमसे 460 लाइट ईयर्स दूर है और इन घुमावदार स्पाइरल आर्म्स को देखकर ऐसा लगता है कि इसका संबंध इस तारे को घेरे हुई गैस से बनी इन तश्तरियों के अंदर ग्रहों की मौजूदगी से है। इस तारे की खोज सबसे पहले अक्टूबर सन 2011 को यूरेका साइंटिफिक के एस्ट्रोनॉमर कैरल ग्रेडी ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर पे है। PSR J13113430 ब्लैक विडो पल्सर नाम से जाना जाने वाले इस तारे की खोज सन 2012 में की गई। पल्सर एक खास किस्म का न्यूट्रॉन स्टार होता है, मतलब अंतरिक्ष की ऐसी चीज जिसका रेडियस यानी घेरा बहुत छोटा होता है, ज़्यादातर औसतन 30 किलोमीटर का। ऐसा समझा गया है कि बेहद विशाल तारों में जब सुपरनोवा नाम का विस्फोट होता है, तब उस समय उस तारे के बचे हुए अवशेषों में ग्रेविटेशनल कोलाप्स से न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होता है। पर ये तारे इतने छोटे होते हैं कि ये ब्लैक होल को जन्म नहीं दे पाते हैं। ब्लैक विडो पल्सर एक हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार है जो अपनी धुरी पे घूमता रहता है। इसे व्हाइट ड्वार्फ भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनी एक बीम को छोड़ता रहता है। ये तारा बहुत तेज घूमता है। जब तक आप एक बार पलक झपकाते हैं, ये उतनी ही देर में 150 बार चक्कर लगा चुका होता है। इस इमेज में जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसे ही पल्सर J13113430 कहते हैं, जिसे इसके निकनेम ब्लैक विडो पल्सर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ये नाम रखने की बहुत बड़ी वजह भी है। इससे निकलने वाली पल्सर बीम इसके पड़ोसी तारे की परत दर परत उखाड़ती जा रही है, जब हर 93 मिनट में ये दोनों एक दूसरे के करीब घूमते हुए आ जाते हैं। पल्सर तारा हर बार पड़ोसी तारे की परत को खाता चला जा रहा है, जिस वजह से इसके घूमने की रफ्तार एनर्जी के मिलने से बढ़ती जा रही है, और एक दिन इसका साथी तारा खत्म होकर गायब हो जाएगा, और तब ये पल्सर अंतरिक्ष में अकेले ही नाचता रह जाएगा। सिग्नस X3 अंतरिक्ष में देखी गई अब तक की सबसे चमकीली और असाधारण सी दिखने वाली चीज़ों में से एक है। साथ में इसे एक्सरे के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से भी एक माना जा रहा है। ये चीज़ आकार में बढ़ती हुई डिस्कों से और उनके बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल से मिलकर बनी हुई है, जो एक नीले रंग के देखने वाले बेहद गर्म और साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े मासिव ब्लू जायंट नाम की चीज़ का चक्कर लगाती है। इसकी अद्भुत कॉस्मिक रे की घटनाओं को अंजाम देने के झुकाव और रुझान ने जो बैगनी रंग की रोशनी उत्पन्न करते हैं,
अब तक की गई छानबीनों को चुनौती दे दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे इसके कारण को समझने की कोशिश की गई है कि हो सकता है जब ब्लैक होल जेट्स में के तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इस तारे की अल्ट्रावायलेट लाइट से टकराते हैं तो ऐसा होता होगा। इस तारे से छूटने वाली एक्स रेस के बारे में भी कल्पना की गई है कि इन एक्स रेस की उत्पत्ति किसी बहुत अनोखी और अजीब जगह से हो रही हो सकती है, जैसे कि कोई स्टार क्वार्क से बना हो। क्वार्क स्टार के बारे में कल्पना की गई है और अनुमान लगाया गया है कि ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बीच की अवस्था में होते हैं। दो तारे इतने पास पाए जाने वाले कि वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम को हमारी गैलेक्सी में पाया जाना एक आम सी बात है, पर यहाँ तक शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 85% स्टार्स जो मिल्की वे में पाए जाते हैं उनकी खोज मल्टी स्टार सिस्टम्स के अंदर हुई है। पर ऐसे ही दो तारों के बारे में पता लगाया गया है कि वो एक दूसरे के इतने पास हैं जिस वजह से वो आपस में छूते और टकराते रहते हैं। देखने में ये बहुत ही अजीबोगरीब नज़ारा है जो MY कैमेलोपर्डालिस नाम के बाइनरी सिस्टम के अंदर पाया गया है। हल्का नीला रंग लिए ये दोनों तारे एक ही पॉइंट पर आपस में चक्कर लगाने की वजह से एक दूसरे से रगड़ते और घिसते रहते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्टों का मानना है कि ये दोनों तारे एक दिन आपस में मिलकर एक विशाल तारे का रूप ले लेंगे। इन दोनों के आपस में मिलने से या तो बहुत ही भीषण एनर्जी से भरा विस्फोट हो जाएगा या फिर ये एक बहुत ही बड़े तारे में तब्दील हो जाएंगे जिनका ईंधन गड़बड़ फ्यूल सप्लाई की वजह से जल्दी खत्म हो जाएगा। तारे के अंदर छिपा हुआ एक और तारा HV2112 HV2112 को कैनिबल स्टार का नाम भी दिया गया है। अंतरिक्ष में पाई गई ये विशालकाय चीज असल में एक बहुत बड़ा तारा है जिसके कोर में अलग से एक न्यूट्रॉन स्टार छुपा हुआ है। रिसर्चर समझ रहे हैं कि पहले ये दोनों तारे बाइनरी सिस्टम का हिस्सा रहे होंगे जिसमें एक रेड जायंट और एक न्यूट्रॉन स्टार शामिल होगा और बाद में छोटे वाले को बड़ा वाला निगल गया होगा। तारे को दूसरे तारे के द्वारा निगल जाने की अंतरिक्ष में हुई इस घटना का जो अंतिम परिणाम निकला है और जो चीज सामने निकल कर आई है उसे थॉर्ने ज़ाइटकोव नाम दिया गया है। इस घटना ने हमारी सारी कल्पनाओं और विचारों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तारा किन चीज़ों से मिलकर बन सकता है। याद रखिए कि HV2112 रेड जायंट और न्यूट्रॉन स्टार के मिश्रण से बना हुआ है और ये दोनों चीज़ें ही एक दूसरे के लिए एक्सट्रीमली सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपको शायद पता ना हो कि 1 टीस्पून भर के न्यूट्रॉन मैटर 4 करोड़ टन वजनी हो सकता है। जी हाँ, 4 करोड़ टन का भार एक शुगर क्यूब के उतनी जगह में भरा हुआ। और अगर रेड जायंट की बात की जाए तो इस तारे का डायमीटर यानी व्यास कई 100 करोड़ मील तक फैला हो सकता है। इन दोनों तारों का एक में मिलकर ऐसी चीज को जन्म दे देना एक ऐसी घटना है जिसके बारे में ना विज्ञान को पहले कभी पता था और ना ही शायद इसकी कभी कल्पना की गई होगी।